दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे पहले विलन जिनका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद और जिनको पाकिस्तान का पुष्पा भी कहा जाता है। देखें, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब एक ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट थे और वो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। वो कमज़ोर थे, बीमार थे, व्हील चेयर पर हुआ करते थे, फालिज के मरीज़ थे। लोग उनको फ्लावर समझते थे, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से ये साबित किया कि वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर हैं। यानी उन्होंने यही कहा होगा कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। तो जनाब सबसे पहला जुर्म उन्होंने क्या किया, जुर्म या गलत काम उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जनाब उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को डिसमिस किया 17 अप्रैल 1953 को। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में एक प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया गया एक हेड ऑफ स्टेट की तरफ से, गवर्नर जनरल की तरफ से, और ये कह के कि जी आप नाअहल हैं, आपसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, आपसे मामलात संभल नहीं पा रहे। और जनाब यहाँ से शुरुआत होती है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी जो निज़ाम है, जो जमहूरी निज़ाम है, वो कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद दूसरा बड़ा जुर्म उन्होंने ये किया कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान में जो चीफ मिनिस्टर थे फजल हक साहब, उनको डिसमिस किया, उनकी हुकूमत ख़त्म की। वो जनाब यूनाइटेड फ्रंट से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने मुस्लिम लीग को शिकस्त दी थी सूबाई असम्बलीज़ के अंदर, और उन्होंने भी यही कह के उनको डिसमिस किया कि जनाब आपसे सूबा नहीं संभाला जा रहा। और साथ में जनाब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, जिसको गवर्नर रूल भी कहा जाता है। और जनाब ये वो पहला वाक़या था जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में दूरियां बढ़ गईं और उनके यहाँ एहसास कमतरी पैदा हुई। उनको समझ आ गई कि जनाब ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये हमें अपना सगा नहीं समझते। उसके बाद जनाब उन्होंने पाकिस्तान की जो पहली आइन साज असेंबली, जो सिर्फ आइन बनाने के लिए बनाई गई थी, उसको डिसॉल्व किया, क्योंकि वो उसके पावर्स ख़त्म करने जा रही थी, कम करने जा रही थी। आइन साज असेंबली ने एक बिल मंजूर किया था जिसमें गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो कम हो रही थी, और जब पुष्पा साहब को पता चला तो उन्होंने गुस्से में उस असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। और जनाब वो तारीख थी 24 अक्टूबर 1954। और उसके बाद जनाब उस असेंबली के जो स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, पहले वो सिंध हाई कोर्ट गए, सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद साहब के ही अपने ही रिश्तेदार जस्टिस मुनीर बैठे हुए थे, और उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और कहा कि जनाब ये जो गलत काम इन्होंने किया ये बिल्कुल सही किया है। और जनाब फिर एक मशहूर जो आपको लफ्ज़ सुनने को मिलता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, यानी नज़रिया ज़रूरत का जो बुनियाद है वो इस केस में रखी गई। इसके अलावा जनाब ये याद रखें कि ये जो जस्टिस मुनीर थे ना, बहुत जूनियर बंदे थे, और जब चीफ जस्टिस हमारे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां अब्दुल रशीद साहब रिटायर हो रहे थे, तो वो जनाब सीनियरिटी लिस्ट में नहीं थे। लेकिन इसी मलिक गुलाम मोहम्मद ने यानी पुष्पा ने अपने रिश्तेदार को ऊपर किया और उनको फेडरल कोर्ट यानी उस वक्त उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया, और फिर उन्होंने आगे चल के फिर उनके हक़ में फ़ैसला दिया। यानी ये देखें कि मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने जो हमारी अदलिया है उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसकी अदलिया की जो आज़ादी है उसको भी नुकसान पहुंचाया, और सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने ही लोगों को आगे लेके आए और एक जूनियर बंदे को प्रेफर किया सीनियर लोगों के ऊपर। उसके बाद जनाब इन्होंने एक और गलत काम किया जो आज तक जारी व सारी है उसके असरात, वो ये कि जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर दो ऐसे लोगों को शामिल करवाया। एक शख्स था उस वक्त का आर्मी चीफ अयूब खान, और दूसरा था एक रिटायर्ड आर्मी अफसर और ब्यूरोक्रेट था सिकंदर मिर्ज़ा, और उनको उन्होंने शामिल करवाया। और यानी इससे जनाब पहली मरतबा फिर ओपनली जनाब सियासत के अंदर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, और जो शायद आज तक जारी व सारी है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, उसको हमेशा नुकसान पहुँचा जा रहा है। तो देखें यार, ये इतने सारे ख़तरनाक काम सिर्फ एक शख्स ने किए हैं जिनका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद, जिनको हम पुष्पा कहते हैं।